आखिर नागराज और उसकी नाग सेना ने राजू और उसके परिवार को जंगल से बाहर कैसे निकाला। नागराज सांपों के राजा की एक रहस्यमयी कहानी है। पृथ्वी के भूगर्भ में जीवों की बहुत बड़ी दुनिया बसती है, जहाँ कई तरह के अनेकों जीव जंतु रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रजाति सांपों की भी है, जो धरती के अंदर अपना साम्राज्य बसा चुकी है। एक भयानक जंगल था, जिसके बीचों बीच में नदी के किनारे एक पहाड़ था, और उसी पहाड़ में नागराज रहता था, जो सांपों का राजा था। उसके पास अपार शक्तियाँ थीं, लेकिन वह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी था। नागराज की बहुत विशाल सर्प सेना थी, जो उसके एक इशारे पर कोहराम मचा सकती थी। जंगल के सभी जीवों का राजा वैसे तो शेर को ही माना जाता है, लेकिन इस जंगल का राजा नागराज था, जिसने पूरे जंगल में अपना वर्चस्व बना लिया था। एक बार कुछ लोग परिवार के साथ जंगल में भटककर पहुंच जाते हैं। परिवार के सदस्यों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा भी था। काफ़ी देर तक वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं जा सकती थीं। दोनों पुरुषों में एक का नाम रामू और दूसरे का नाम प्रमोद था। प्रमोद रामू का बड़ा भाई था। वह थोड़ा सीधा साधा था, इसलिए वह जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा घबरा रहा होता है। परिवार के सभी सदस्य प्रमोद को समझाते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। रामू थोड़ा हिम्मती था। वह सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें गोद में लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का होता है। उसे जंगल में मज़ा आ रहा होता है। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होता है। काफ़ी दूर चलने के बाद रामू को एक विशाल पहाड़ नज़र आता है। वह अपने परिवार से कहता है, जल्दी चलो, हमें उस पहाड़ के ऊपर चलना होगा, तभी हमें सही दिशा का पता चलेगा। सभी चलते चलते थक चुके होते हैं। पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही होती है, जिसे देखते ही सभी पानी पीने के लिए दौड़ लगा देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सभी पानी पीने लगते हैं। नदी की धारा सामान्य होती है, इसलिए नदी को पार करना आसान था। प्रमोद और रामू अपने पूरे परिवार को नदी पार करवा देते हैं, लेकिन अचानक रामू चिल्ला कर पूछता है, हमारा मुन्ना छोटा बेटा कहाँ है? दरअसल जल्दबाजी में नदी पार करने के चक्कर में छोटे बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, और वह बच्चा तितलियों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। प्रमोद और रामू औरतों और बच्चियों को उसी पहाड़ के किनारे बैठाकर दोबारा नदी पार करके जंगल की तरफ आते हैं और ज़ोर ज़ोर से अपने बच्चे को पुकारने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अपने बच्चे के गम में पहाड़ के किनारे पर बैठी औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हैं। उनके रोने की आवाज़ से नागराज पहाड़ की सुरंगों से अपनी सेना के साथ बाहर आते हैं। पहाड़ के हर हिस्से में कई सांप बैठे होते हैं, और इन्हीं के बीच नागराज धीरे धीरे औरतों की तरफ बढ़ता आ रहा होता है। अचानक औरतों की नज़र पहाड़ पर बैठे सांपों पर पड़ती है। वह डर के चीखने लगती हैं और अपनी बच्चियों को अपनी गोद में छुपा लेती हैं। तभी नागराज उनके सामने आकर विशाल फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए अब मेरी नाग सेना रास्ता दिखाएगी। तुम लोग जल्द ही इस जंगल से बाहर चले जाओ, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। रामू और प्रमोद भी बोलता हुआ सांप देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पा लिया था। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वह नागराज को देव रूप मान लेते हैं और अपने परिवार के साथ जंगल से सांपों के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है।
सांप वहीं जाकर रुक जाते हैं और उन्हें जाने का इशारा करते हैं। एक एक करके रामू अपने पूरे परिवार को सुरंग के द्वार से जंगल से बाहर निकाल देता है। नागराज इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, जिन्होंने इन्हें इनका खोया हुआ अनमोल उपहार दे दिया। और इसी में चमत्कार के साथ यह डरावनी कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।